वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के एजुकेशन में, जो कि एक ऑनलाइन स्कूल है। बच्चों को फ्री में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 10th मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल के जीरो से क्या मतलब है, उससे क्या पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है एक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे 2x - 3, 4y + 5, 3t - 7। और बच्चों थोड़े और बड़े करेंगे एक्सप्रेशन, तो 3x² + 5x - 7, y³ + 2y² + 7y - 8। तो ये जो है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आपने बुक में भी देखा होगा। पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल x इंक्लूड है, x की टर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे को दिया गया है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस px। y की टर्म में है अगर तो py, t की टर्म में है तो pt। और क्या हो सकता है? जैसे 3x² - 5x + 2। y की टर्म में है तो y³ + 7y² - 2y + 3। t की टर्म में भी हो सकता है 4t - 5, t² - 2t + 7। तो ये है pt का मतलब है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल t है, ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल y है, ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल x है। तो इनको ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करने का तरीका कि ऐसे हम दिखाएंगे। pt, py, px से क्या पता चलता है, ये हमको अब पता चल चुका है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल y है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल t है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3x², यहाँ पे देखो y³, और कुछ भी ले सकते हैं 2t। ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म दो चीजों से मिलकर बनी है 3, 2। यहां पे दिखाई नहीं दे रहा तो इसको हम 1 मान लेते हैं। 3, 1, 2। एक टर्म तो ये है बच्चों, एक टर्म है x, y, t। तो x, y, t क्या है? x, y, t है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। और 3, 1, 2 ये क्या है? कांस्टेंट। तो कोई भी जो टर्म होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की कोई भी टर्म होगी, वो हमें इस फॉर्म में मिल सकती है। ax², ay², bx, by, at²। तो यहाँ जो a और b जो दिखाई दे रहा है, वो जो a है और जो b है, a and b आर constant and x, y and t are variables।
तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा होगा, इन टर्म्स में लिखा होगा, और हर टर्म में दो चीज इंक्लूड होंगी, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। अगर वाई स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 1 है। तो ये है किसी भी टर्म में दो चीजें शामिल है, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसमें कौन सा वेरिएबल इंक्लूड है, किस टर्म में हमने एक्सप्रेशन को लिखना है, वो है px, py, pt या कुछ भी इनकी जगह हो सकता है। उसके बाद है बच्चों, उसके बाद है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन के बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या चीज है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, उसको कहेंगे हम डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5, x क्यूब 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2, t6 माइनस 5, y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 2। तो यहां पर वेरिएबल कौन है बच्चों? x। यहां पर वेरिएबल कौन है? x। इस एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट जो वैल्यू है पावर कितनी है? 2। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है? x। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इसमें वेरिएबल कौन है? t। t की हाईएस्ट पावर कितनी है? 6। इसमें वेरिएबल कौन है? y। y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 2 है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री 6 है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है। आई थिंक आपको कोरिलेट हुआ होगा कि डिग्री क्या है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके। तो डिग्री के बाद है बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितनी तरह के पॉलिनोमियल होते हैं? कितनी तरह के पॉलिनोमियल होते हैं? टाइप्स। तो पहले है बच्चों जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ये कौन सा पॉलिनोमियल है? जहां पर नॉन कांस्टेंट जो टर्म है उसकी अगर हाईएस्ट पावर 0 है तो वो जो पॉलिनोमियल होगा बच्चों उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। कैसे? -3, 7, 5, -9। यहां पर नॉन कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म तो ये दिखाई दे ही। नॉन कांस्टेंट टर्म क्या है? x है, y है, t है, w है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर x, y, t या w की पावर कितनी है? 0। और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर 1 है, यहां पर कहीं ना कहीं 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। तो -3 कैसा पॉलिनोमियल है? ये भी एक पॉलिनोमियल है जहां पर नॉन कांस्टेंट टर्म यानी कि वेरिएबल, नॉन कांस्टेंट टर्म यानी वेरिएबल की जो पावर है हाईएस्ट वो 0 है, हाईएस्ट पावर 0 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर जहां पर वेरिएबल की कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ
वेरिएबल इज 1। जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो वो पॉलिनोमियल लीनियर होगा। 2x + 3, 7y + 2, 3t - 9। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? ये वो पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। x, y और t की हाईएस्ट पावर तीनों में 1 है। तो ये तीनों कैसे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद है क्वाड्रिक। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, 2x² + 5x + 3, 4t² - t + 2। कुछ भी हो सकता है। y² - 2, ये भी जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है वो सारे पॉलिनोमियल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होंगे। सारे पॉलिनोमियल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब सबकी समझ आ चुका होगा कि क्यूबिक क्या होते हैं। जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3। y³ - 2y + y³ - 2y² - 3y + 4। यहाँ पर वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थे बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो किससे पता चलेंगे? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से पता चलेंगे। जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 होगी, 0 पॉलिनोमियल, 1 होगी लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होगी तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल में जीरो क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास px कोई पॉलिनोमियल है, या py कोई पॉलिनोमियल है, या pt कोई पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए x की वो वैल्यू, इसके लिए y की वो वैल्यू और इसके लिए t की वो वैल्यू, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू, जिसको वेरिएबल के स्थान पर रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको वेरिएबल के स्थान पर रखने से वेरिएबल पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, उसको हम बोल लेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। x का कोई पॉलिनोमियल है 2x² - 3x + 5, ये कोई पॉलिनोमियल है x की टर्म में। तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह, जो चीज x की जगह रखने से ये सारी क्या हो जाए? जीरो हो जाए।
तो x की वो वैल्यू इस पोलिनोमियल के लिए इसका 0 होगी। आसान सा देखो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। 2x इज इक्वल टू 3, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों यहाँ पर अगर x की जगह हम 3/2 रख दें, 2x माइनस 3, x की जगह हम 3/2 रख दें तो क्या होगा? देखो 3 माइनस 3 0, पूरा पोलिनोमियल 0 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर x की वो वैल्यू जिसके यहाँ रखने से ये पूरा पोलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, उस वैल्यू को इस पोलिनोमियल का 0 बोलेंगे। सभी का 0 नहीं, इस पोलिनोमियल का 0 बोलेंगे उस वैल्यू को जिसके यहाँ रखने से ये सारा पोलिनोमियल 0 हो जाए, राइट। तो ये है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो, जो लीनियर पोलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के नंबर ऑफ 0। देखो अगर 0 पोलिनोमियल है तो उसका कोई 0 नहीं है। 0 पोलिनोमियल हैज नो 0, यानी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको रखने से वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल उसके अंदर नहीं है। लीनियर पोलिनोमियल 1 0, लीनियर पोलिनोमियल 1 0। क्वाड्रिक पोलिनोमियल 2 0। क्यूबिक पोलिनोमियल 3 0। और n नंबर ऑफ, मान लिया किसी की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर n है, तो इसके नंबर ऑफ पोलिनोमियल जीरोज कितने होंगे? n जीरोज। यानी वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही उसकी डिग्री होगी और उतने ही नंबर ऑफ उसके जीरोज होंगे। हाईएस्ट पावर, जितनी बड़ी वैल्यू n की होगी उतनी ही वो बड़ी उसकी डिग्री होगी, उतने ही नंबर ऑफ उसके जीरोज होंगे। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि जीरो क्या चीज़ है। जीरो से हमें पता चलता है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, यानी कितनी वैल्यू ऐसी हैं जिनके रखने से ये 0 हो जाएगी। अगर लीनियर है तो एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसको रखने से वो 0 होगी। क्वाड्रिक है तो 2 वैल्यू ऐसी होंगी जिसके रखने से वो 0 हो जाएगी। और अगर क्यूबिक है तो 3 वैल्यू बच्चों ऐसी होंगी जिनके रखने से वो 0 होगी। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 10 है तो इसका मतलब 10 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके रखने से वो पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। ये है 0 का मतलब। 0 का ग्राफिक इंपॉर्टेंस क्या है? ग्राफिक इंपॉर्टेंस ऑफ 0। जियोमेट्रिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 0। मान लिया अपने पास 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3 आएगी। x डैश एस, तो जो वैल्यू यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है बच्चों? y की वैल्यू यहाँ पर 0 और x की वैल्यू 2/3। तो ये वैल्यू x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ये यहाँ पर ये बताता है। तो अगर ये ग्राफ है कोई और ये x एक्सिस है, अगर वो एक बार इंटरसेक्ट करता है पूरी x एक्सिस को, तो इसका मतलब वो कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर। अगर एक बार सिर्फ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो लीनियर पोलिनोमियल, 2 बार करेगा तो क्वाड्रिक। एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रिक। ऐसा भी हो सकता है
ऐसा भी हो सकता है। तो ये देखो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पर एक यहाँ और एक यहाँ। तो जहाँ पर दो बार इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वाड्रिक की सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक टाइप बनेगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये जीरो से पता चल सकता है। देखो हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे और चीज़ें क्लियर होंगी। एक्सरसाइज 2.1 में यही चीज़ क्लियर की गई है, ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 है बच्चों। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ग्राफ किसके दिए हैं? y का ग्राफ दिया है, किसकी टर्म में? पी एक्स। देखो पी एक्स का मतलब पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x वेरिएबल, पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो नीचे फिगर दी गई है अलग अलग 6, तो इनमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स के नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे अगर ग्राफ फर्स्ट कंडीशन वाला है? फर्स्ट कंडीशन वाला ग्राफ कैसा है बच्चों? ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये कहीं पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? क्योंकि हम किसको निकाल रहे हैं? पी एक्स को। वाई की वैल्यू किससे दी जा रही है? उस पोलिनोमियल से जिसका वेरिएबल एक्स है। तो अगर इस पूरी लाइन को हम आगे से आगे बढ़ाएं, कहीं पर भी ले जाएं, क्या इस पर कहीं x की वैल्यू आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जीरो पोलिनोमियल को। जीरो पोलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? जीरो, यानी नो जीरो। नो जीरो का मतलब 9 जीरो नहीं है, मतलब कोई जीरो नहीं है, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड में ये जो ग्राफ है ये कैसे दिया गया है? ऐसे, यानी कि जो ग्राफ है वो एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो बच्चों वो कैसा पॉलिनोमियल है? वो है लीनियर पॉलिनोमियल, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो कितना होगा? उसके जीरोज होंगे 1, ओनली 1। तो इट हैज ओनली 1 जीरो। थर्ड में देखो 1 2 3, ध्यान से देखो आपको दिख जाएगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, 1 2 3, 3 जगह पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। 3 जगह पर इंटरसेक्ट करता है तो कितने जीरोज हुए? 3। कितने जीरोज हुए? 3। और पॉलिनोमियल कैसा हुआ? क्यूबिक। कैसा हुआ? क्यूबिक। फोर्थ में देखो ये कंडीशन है, तो यहां देखो एक्स एक्सिस को 1 और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो कैसा हो गया? क्वाड्रिक। क्वाड्रिक हुआ तो कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज। कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज। फिफ्थ में देखो क्या है? फिफ्थ 1 2 3 4, कितने जीरो दिखाई, कितने जगह पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है? कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है? 1 2 3 4, 4 जगह। कितने जीरोज हो गए? 4 जीरोज। कितने जीरोज? 4 जीरोज। और नंबर 6 पे बच्चों 1 2 और 3 ऐसे दिखाई दे रहा है। एक पूरी तरह से इंटरसेक्ट है, फिर यहाँ पर टच हुआ, y को टच किया मतलब y को क्रॉस कर दिया, y x को पे लग गया है, उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। तो देखो 1 2 और 3, तो कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी 2.1, लेकिन बेसिक बहुत अच्छा था। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। Okay, all the very best. Thank you, join to us.